3-4 दिन निकल गए। 5वें दिन एक सांप उस पाइप में प्रवेश करने लगा। अब इसको भय लगने लगा कि अपन तो मरे। बताओ, राजा ने पूछा था कि मरने के बाद होता क्या है, अब बताएगा कौन? अब अपन तो मरने चले, अगर मर गए तो बताएंगे कैसे, और नहीं बता पाए तो धन मिलेगा कैसे, और मरे अलग, करा क्या जाए। वो पाइप जो लगा था उसमें सांप प्रवेश कर रहा था। इस व्यक्ति ने पड़े पड़े देखा कि सांप उसमें प्रवेश कर रहा है, पर कुछ सूखी पत्तियां, वृक्ष की पत्तियां उस सांप के आड़े आ रही हैं, सांप को अंदर प्रवेश करने नहीं दे रही हैं, सांप अंदर प्रवेश कर नहीं पा रहा है, और वो पत्तियां उसको अड़चन डाल रही हैं। उस पत्तियां उसके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। सांप फिर आने का प्रयास करता है, पत्तियां फिर रोक देती हैं। सांप फिर आने का प्रयास करता है, पत्तियां फिर रोक देती हैं। 8-10 दिन निकल गए, इसको बाहर निकाला गया। राजा ने पूछा, बताओ मरने के बाद होता क्या है? उस कंजूस व्यक्ति ने कहा, मरने के बाद केवल इतना ही होता है, हमारे प्राण छूटते समय केवल इतना ही होता है कि जो हमने धर्म करा होता है, जो हमने दान करा होता है, जो हमने भजन करा होता है, जो हमने पुण्य करा होता है, जो हमने सत्कर्म करा होता है, वो हमारे आड़े आकर सामने खड़ा हो जाता है और काल हमारे को ग्रास करने वाला होता है। पर हमारा भजन, हमारा दान, हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म, हमारा स्मरण, हमारा भगवत नाम हमारे सम्मुख में होता है, हमारा कीर्तन हमारे सम्मुख में होता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी कि शंकर की कथा सुनने पर तो दुख नहीं आना चाहिए, कष्ट नहीं आना चाहिए। हम भी कहते हैं बिल्कुल नहीं आना चाहिए। शंकर की कथा अगर हम श्रवण कर रहे हैं तो दुख तकलीफ और दुख कष्ट आना ही नहीं चाहिए। हम भी बोल रहे हैं नहीं आना चाहिए। पर महाराज फिर ये दुख, फिर ये तकलीफ, फिर मन में ये कष्ट क्यों? कारण क्या है? फिर ये मन में दुख तकलीफ कष्ट क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, भाई आज तो आपने पुण्य करा, आज तो आपने सत्कर्म करा, आज तो आपने भगवत भजन कर लिया, पर जो पूर्व में कर कर आए हो उसका भी तो फल हमें यहीं भोगना है। हम पहले भी कथा में कहे कि एक बार भगवान मिले तो उनसे पूछना जरूर है। क्या पूछना है? कि जिस जन्म में हमने जो पाप करा है, जिस जन्म में हमने जो कर्म करा है, उसका भोग हमें उसी जन्म में दिया जाए। फिर हमें मनुष्य देह में आकर वो हमें फिर पाप का भोग ना भोगना पड़े। हम कर कर आए हैं, उसको तो भोगना पड़ेगा। महाराज कोई कोई सामान ऐसा होता है कि बहुत पैक कर कर जब ऑनलाइन बुलाया जाता है तो सारे डब्बों में पैक कर कर उसको भेजा जाता है, और इतने डब्बे पैक करे जाते हैं, टेप चिपकाया जाता है, पॉलीथीन में बंद करा जाता है, पन्नियों में पैक करा जाता है, कागज़ों में पैक करा जाता है। पैक करने के बाद उसको जब धीरे धीरे कर कर उसकी पैकिंग को हटाया जाता है, और उस पैकिंग को हटाने के बाद फिर हमारे पास में जो वस्तु तैयार होकर सामने जो सामान हम निकालना चाहते हैं वो प्राप्त होता है। अर्थात उसको खोलने में, उसको निकालने में कितनी पैकिंग होती है, उसको समाप्त करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, तब जाकर जो वस्तु हमने बुलवाई है वो वस्तु हमारे सामने सम्मुख में आ पाती है। उसी तरह यह हमारा मन है, उसी तरह यह हमारी चित्तवृत्ति है, उसी तरह यह हमारा मन कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं विषय, कहीं आसक्ति, कहीं तृष्णा, कहीं वासना, इतना पैकिंग का सामान एकाग्रित रहता है, और उस पैकिंग के सामान को, काम को, लोभ को, विषय को, आसक्ति को, तृष्णा को हटाते 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 तब जाकर हम कहीं इस मन को परमात्मा तक लेकर जाते हैं, तब हमको कहीं परमात्मा के चरणारविंद प्राप्त हो पाते हैं। बहुत कठिन। रहो दुख आया। कई लोग कहते महाराज जी हमने शंकर जी का भजन करा है, हमने शिव का स्मरण करा है। आपकी कथा में सुना था कि शंकर का भजन करने वाला दुख नहीं पाता, शिव का स्मरण करने वाला दुख नहीं पाएगा। पर शंकर की कथा तो कहती है ना महाराज कि पूर्व में जो करा गया है, भगवान शिव पार्वती से कर रहे हैं कि पूर्व में जो कर आए उसका भोग तो भोगना पड़ेगा।
मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाए। प्रतापगढ़ की कथा के बाद में ये कथा आज जो ऑनलाइन प्रारंभ हुई है, आप लोग अपने अपने घरों में सुन रहे हैं। मेरा फिर निवेदन है, ये कथा कथा नहीं है, ये महामृत्युंजय भगवान शिव का वो प्रसाद आपके घरों में इस टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से पहुंच रहा है ऑनलाइन। ये भगवान शंकर की केवल कथा नहीं है, भगवान शिव की केवल कथा नहीं, ये शंकर की अमर वाणी, अमृतमय वाणी आप तक पहुंच रही है। और मेरा आप सबसे, जितने भी श्रोता भाई बहन कथा सुन रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि घर में रहकर इस कथा का स्मरण, घर में रहकर इस कथा का मनन चिंतन 7 दिन घर में बैठकर संपूर्ण परिवार के साथ, और अगर परिवार के लोग भी ना बैठें तो अपनी टीवी की आवाज़ का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा कर रखना, जिससे घर के एक एक कमरे में कुछ पॉजिटिव एनर्जी पहुँचे। शंकर का कुछ मंत्र, शंकर का कुछ शब्द, शंकर के कुछ श्लोक, शंकर का कुछ अनुमोदन, शंकर का कुछ नाम स्मरण हर एक के कक्ष में, हर एक के कमरे में एक तरंग की तरह, जैसे पूजन वाले स्थान पर आरती करते समय, मंदिर में पूजन करते समय एक कलश में, एक बाटकी में, एक पात्र में, एक पंच पात्र में, एक कलश के अंदर जल भर कर रखा जाता है। और वो जल भर कर रखने के बाद जब आरती पूर्ण हो जाती है तो आरती पूर्ण होने के बाद सब पर छीटा जाता है। उसको छीटने का कारण क्या होता है? वो जल को छीटा क्यों जाता है? तो जल को छीटने का कारण क्या होता है कि हमारे मंदिर में हम जितनी आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं, भगवान की चाकरी करते हैं, जितनी देर बैठकर हम भगवान का भजन करते हैं, जितने लोग आकर भगवान का नाम लेते हैं, मंत्र जपते हैं, स्मरण करते हैं, उनके मंत्र का प्रभाव उस पानी में, उस जल के पात्र में जो जल भरा होता है, उस जल में वाणी की तरंग द्वारा प्रवेश कर जाता है। और वाणी की तरंग द्वारा जब प्रवेश करता है तो वो जल इतना पवित्र हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है कि वो जल का छींटा मात्र हमारे कई पापों को समाप्त कर देता है। हमारे कई पापों, ना जाने कितने पाप हमारे अपने आप समाप्त हो जाते हैं। केवल इसलिए निवेदन करूंगा कि ये कथा कथा ना समझे, ये समझ लो कि इस कोरोना महामारी में कुछ अमृत भगवान शंकर स्वयं प्रदान कर रहे हैं कि आपके घर में अगर शिव महापुराण की कथा चल रही है तो ये अमृत तत्व ही दे रहे हैं। शिव महापुराण की कथा अगर पहुंच रही है तो अमृत तत्व को ही देने वाली है। इसलिए बार बार निवेदन है महाराज, इस कथा को सहज ना ले। एक मंदिर में एक भक्त रोज जाता है, बड़ा सरल गया, एक लोटा पानी भरा, शंकर जी पे चढ़ाया, थोड़ी बेलपत्र ले आया, शिव जी पे चढ़ा, थोड़े पुष्प लेकर आ गया, शंकर भगवान पर समर्पित। अब जो मंदिर में आता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है, पर ये रोज रोज आता है पर इसकी मुराद पूरी नहीं होती। बड़ा दुखी। इसने एक दिन भगवान शंकर से निवेदन करा, भोलेनाथ आपके मंदिर में जो आया, आपके मंदिर में जो पहुंचा, आपने सबकी मुराद पूरी करी, फिर मैं वंचित क्यों रह गया? कभी कभी होता है ऐसा, बहुत ध्यान दीजिएगा। आप जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में, जिस नगर में रह रहे हैं, आपके 4 घर छोड़कर आपकी बिल्डिंग में नीचे के एरिया में, ऊपर ना जाने आमने सामने जहां तहां हो सकता है कि कोई कोरोना का मरीज हो सकता है कि आपके नजदीक तक भी पहुंच गया।
उसके बाद भी भगवान शंकर यदि आपको स्वस्थ रखे हैं, भगवान की कृपा है, और आप अपने घर में आराम से आनंद से स्वस्थ होकर यदि रह रहे हैं, तो ये शंकर भगवान को धन्यवाद देना कि भोलेनाथ तेरी कृपा है। 32 दांतों के बरा बीच में जैसे जिभ्या रहती है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, और तूने मुझे जिभ्या की तरह बचा कर रखा हुआ है। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया। हम फिर कहेंगे, 7 दिन अगर कथा सुन रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को जपते रहो, मंत्र का स्मरण करते रहो, ओम नमः शिवाय जपते रहो, स्मरण करते रहो। और अगर समय मिल जाए तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करते रहो। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण भी करते रहो। और भगवान का नाम स्मरण जब हम करें, महाराज शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा, शिव 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 रट ले रे बंदे। आओ से दोनों हाथ घरों पर बैठे, सोफे पर, पलंग पर, जहां बैठे हो, दोनों हाथों से ताली सेवा देते हो, जय हो। इस घोड़े पर प्रभु का काबू, तेरा बाबू इस घोड़े पर प्रभु का काबू, रट ले रे बंदे जीवन है बस थोड़ा, शिव 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 रट ले रे बंदे जीवन है थोड़ा, दौड़ा जाए हो समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा कहती है, भगत शिवजी से कहते हैं कि प्रभु तुम्हारे दरबार में जो आता है सबकी मुराद पूरी हो जाती है, पर मैं रोज आता हूं मेरी मुराद ही पूरी नहीं होती। कारण भोलेनाथ कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरा भी, मैं इतना भाव से आपको जल चढ़ाता हूं, मैं इतने भाव से आपको बेलपत्री चढ़ाता हूं, मैं इतने भाव से आपको नमन करता हूं, मैं इतने भाव से आपका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, सत्कार करता हूं, आपको चंदन लगाता हूं, दूध दही शहद का लेपन करता हूं, उसके बाद भी दुख मेरे। भगवान शिव कुछ नहीं बोले। शंकर भगवान भगत के दरवाजे पर आज कमंडल लेकर, चिमटा लेकर राम नाम जपते हुए भगवान शिव एक साधु के वेश में पहुंच गए। भगत के दरवाजे पर गए, आवाज लगाई, भगत, अरे ओ भगत, ए भगत। भगत ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के भगत सामने आया। तुम कौन? शंकर भगवान बोले, मैं शिव। प्रभु दुनिया को वहीं से बैठे बैठे दे देते हो,
आज मेरे घर पर आकर आप मुझे देने के लिए आए हो? शंकर भगवान बोले देने के लिए नहीं आया हूँ, भूख लगी है, आज मंदिर में कोई प्रसाद चढ़ाने नहीं आया, इसलिए भिक्षा मांगने आया। अच्छा, चिंता मत करो भोलेनाथ, आज मेरे यहाँ खीर बनी है। और भगोना खीर का लेकर आए। भगवान शंकर ने कमंडल आगे करा, जैसे कमंडल आगे करा तो ये खीर का पात्र लेकर खड़ा। शिव जी बोले भिक्षाम दे, भिक्षा दो। अब वो खीर का पात्र आगे लेकर जाए डालने के लिए, फिर उसने देखा, फिर हाथ को रोक दिया। शंकर जी बोले भिक्षा क्यों नहीं देता? अरे भिक्षा तो दे। फिर पात्र भगवान शंकर आगे करे, कमंडल को भगवान शिव ने फिर आगे करा, इसमें भिक्षा नहीं डाली, खीर नहीं डाली। शिव जी ने पूछा आखिर बात क्या है, कमंडल में तो खीर क्यों नहीं डालता? कहा प्रभु जी गलती है मेरी, एक बात कहूँ आपको। भोलेनाथ जी बोले बोलो क्या बात है? आपका जो कमंडल है ना अंदर से बहुत गंदा। बोले बाबा ये कमंडल जो है ना आपका, जिसमें आप खीर लेना चाहते हो, अंदर से बहुत गंदा। इतने गंदे पात्र में, इतने गंदे कमंडल में मैं खीर कैसे डाल सकता हूं? मैं आपको कैसे खीर दे सकता हूं? शंकर भगवान बोले यही तो मैं तुझे समझाने के लिए आया हूं कि गंदे कमंडल में तू खीर नहीं दे सकता, तो तेरी बुद्धि में जब तक पाप, कपट, छल, बेईमानी, प्रपंच, निंदा, चुगली, इतना सारा गंदगी तेरे पास भरी होगी, भले तू लोटे को ऊपर से मांज ले, कमंडल को ऊपर से मांज ले, बर्तन को ऊपर से साफ कर ले, पर अंदर से अगर गंदा होगा, भले तू मेरे ऊपर जल चढ़ाता है, बेलपत्र चढ़ाता है, धतूरा चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, शहद चढ़ाता है, चंदन लगाता है, धूप बत्ती लगाता है, अगरबत्ती लगाता है, मेरे मंदिर में आकर दिया जलाता है, पर बाहर से तो बर्तन अच्छा है, पर अंदर से अगर गंदा है तो तू खीर नहीं दे रहा। जब बर्तन, पात्र अंदर से गंदा है तो तू खीर नहीं दे सकता, तो मैं तेरे को वर कैसे दे सकता? विचार कर जरा, सोच। जब अंतिम क्षण आता है ना, अंतिम क्षण, कल कोई कह रहा था सरकार को खूब सारे हॉस्पिटल बना देना चाहिए। गुरुदेव आपका क्या विचार है? हमने कहा बना दे, मना नहीं है, और हॉस्पिटल कम भी नहीं है, बहुत बनाए, मना नहीं है, पर निवेदन है हॉस्पिटल बनने से ज्यादा जरूरी है आप अपने बच्चों को इतना प्रबल बनाएं कि इसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही ना पड़े। महाराज पिछला जो लॉकडाउन था, पिछले वर्ष का जो ये कोरोना महामारी जब चली थी, वो असर करी थी बुजुर्गों पर, और जितने बुजुर्गों पर असर करी थी उतने बुजुर्ग जल्दी से जल्दी ठीक भी होते गए थे। बहुत कम, ना के बराबर पिछले वर्ष लोग शांत हुए थे, पर इस वर्ष ये बीमारी जो लाग करी है, वो छोटी सी उम्र से लगभग 24-25 साल के लोगों से लेकर 55-60 साल तक के व्यक्ति पर ऐसी लाग कर गई कि जवान से जवान व्यक्ति भी अपने प्राणों को त्यागता जा रहा है। अब एक बात जान लीजिएगा महाराज, पुराने लोग घर से बाहर रहकर अपनी जो जिंदगी जीते थे बड़ी मस्त जीते थे, खूब अलमस्त रहना, हंसी मजाक करते रहना, और खूब ये पुराने जो गेम होते थे, कहीं गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, कहीं बॉल फेंक रहे हैं, कहीं कबड्डी है, कहीं खो खो है, कूद रहे, फांद रहे, बिल्डिंग से नीचे से, रेतों पर, पानी में, घास में,
गद्दों पर बच्चे उचक रहे, कूद रहे, तो इनका जो प्रबलता है, इनका जो बल है, इनकी जो श्वास है, इनकी जो ऑक्सीजन है, वो बड़ी प्रबल रहती है। अब आज के बच्चे, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, उस दिन से, जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से तुम उसके स्नेह कर रहे, लाड लड़ा रहे, मेरा प्यारा बेबी, मेरा प्यारा बच्चा, बच्चा कहकर उसको धीरे धीरे अच्छी एजुकेशन की ओर लेकर गए, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया, वहाँ पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, बस पढ़ाया। और बचा कुचा था तो सोचा थोड़े बहुत दिन, अब बच्चा बड़ा हो गया, 20-22 साल का हो गया, जिम जाना चालू कर दिया, और वो एक कमरे में बंद, वो जिम एसी चल रहा है और लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, पाउडर घोल घोल कर दूध में भर भर कर पी रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरा शरीर प्रबल हो गया, मेरी बॉडी स्ट्रांग हो गई। प्रबल नहीं हुई है, खोखली हो गई। और वो इस कोरोना महामारी में देखने को मिल गया, इसमें देखने को मिल गया। बनाई बॉडी आपने, शरीर बनाया आपने, किसी काम का नहीं बनाया। जो पुराना बल था, पुराना आनंद था, पुराना खान पीन था, शुद्ध भाव था, वो बच्चे वो आनंद में रहे। और कोरोना जैसी महामारी से भी झगड़ा कर लड़कर आ गए। पर आज हम अपने बच्चों को जो दे रहे हैं वो अच्छा पोषण नहीं दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को आज जो सीख दे रहे हैं वो अच्छी सीख नहीं दे पा रहे। कारण वही रहा। फिर निवेदन करूंगा कि हॉस्पिटल अपनी जगह पर हैं। आप चिल्ला चिल्ला कर कहते रहो कि प्रशासन को हॉस्पिटल बनाना थे, ढेर सारे बनाना थे, पर मेरा निवेदन केवल इतना है, हॉस्पिटल तो बने मना नहीं है, पर हम अपने बच्चों को, हम अपने परिवार को, हम अपने कुटुंब को ऐसा प्रबल बनाएं, इतना प्रबल बनाएं कि वो हमारे बच्चों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही ना पड़े। इतना पूरे शहरों में जाकर तो देखिए जरा, मुंबई चले जाओ, पूना चले जाओ, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, झांसी, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए, कहीं वन तो मिलेगा ही नहीं, वृक्ष तो मिलेंगे ही नहीं, सब काट दिए। और सारे वृक्ष काट दिए, अब ऑक्सीजन की कमी पड़ी, पूरा भारत हिल गया। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। कथाओं में पहले भी कहते हुए आए थे कि मरते समय व्यक्ति कर्जे में लदालूम होकर मरता है। हर व्यक्ति जो मरा है वो कर्जा लेकर मरा है। और शिव महापुराण की कथा कहती है उऋण होकर जाना, कर्जे से मुक्त होकर जाना। एक प्रकृति का ऋण हर व्यक्ति के माथे पर रहता है। जब वो मरता है तो लकड़ियों के ढेर पर जलता है, और जिन लकड़ियों पर वो जला है उन लकड़ियों का ऋण उसके मस्तक पर चढ़ गया, फिर पैदा होगा उस ऋण को चुकाने के लिए। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मरने से पहले एक वृक्ष जरूर लगाओ, और जिस जगह पर वृक्ष लगाओ उस जगह पर किसी को बोल कर रखो कि इसमें पानी देते रहना भैया। भले तू महीने का 5, 10, 50, 100, 500 जो ले लेना, पर ये वृक्ष बड़ा हो जाएगा। मैं मरूंगा तो ऋण लेकर नहीं जाऊंगा, कर्जा लेकर नहीं जाऊंगा, ऋण होकर जाऊंगा, ऋण से मुक्त होकर जाऊंगा। जिन लकड़ियों पर हम जलते हैं उससे पहले एक वृक्ष लगाकर जाने की जवाबदारी आपकी है, किसी दूसरे की नहीं। हम जब ये कुबेरेश्वर धाम में बेलपत्री के पौधे लगा रहे थे तो कई लोगों ने कहा महाराज जी इतने सारे बेलपत्री के पौधे, इतने सारे शमी के वृक्ष क्यों लगाना, यहाँ कोई और भी वृक्ष, ये आप पीपल के लगा दिए, आम के लगा दिए, कहीं छोटे छोटे फूल के लगाओ, गुलाब के फूल के लगा दो पौधे, थोड़े बहुत गेंदा के फूल के लगा दो, थोड़ा चमेली के फूल के लगा दो,
इस कुबेरेश्वर धाम में जब अच्छे अच्छे फूल के पौधे लगेंगे तो जितने लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे उनको गार्डन का आनंद आएगा। गार्डन की मूलता फूल के पौधे से नहीं होती है महाराज। फूल के पौधे से नहीं है। अरे भाई, स्कंद पुराण में लिखा है कि जिस जगह पर बेलपत्र के 11 पौधे, 5 पौधे, 7 पौधे, 21 पौधे एक साथ लगे हुए हों और उस बेलपत्र के वृक्षों की उस बगीची में, उस कुंजन में, उस बेलपत्र की कुंज के अंदर बैठकर अगर कोई मुख से मात्र 5 बार भी शंकर के मंत्र का जाप कर लेता है तो उसका वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। स्कंद पुराण कर रही है। कोई साधारण है क्या? कितनी प्रकृति की महत्वता हमारे यहाँ शिव महापुराण में कही महाराज जी, कितनी प्रकृति की महत्वता कही। बेलपत्री का पौधा हो, चाहे आप शमी का पौधा हो, चाहे मदार का पौधा हो, सबका व्याख्यान वर्णन हमारे यहाँ शिव महापुराण करती रही। पीपल की महत्वता है। क्यों हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों की पूजन कराई गई? क्यों हमारे हिंदू धर्म में इन नदियों की, तालाब की, सरोवर की, वृक्षों की आराधना क्यों कराई गई? क्योंकि प्रकृति को बचाने वाले, रोग को मुक्त करने वाले, बीमारी को हरने वाले यही होंगे, यही प्रकृति, यही वृक्ष, यही गौ माता, यही जलाशय, यही वायु। यही श्रेष्ठ कर सकते। तो जरूरत नहीं महाराज, जरूरत हमको अपने को प्रबल बनाने की। तो मेरा निवेदन है, ये शिव महापुराण की कथा आज जो हो रही है, इस कथा का जो मूल आनंद है, इस कथा का जो रसतत्व है, मेरा निवेदन केवल इतना है कि आज मासिक शिवरात्रि से अगर ये कथा चल रही है तो ये विचार करना कि शंकर ने बहुत बड़ी कृपा कर दी। हमारे घर में अगर हम शिव महापुराण की कथा को चालू कर कर बैठे हैं तो शंकर का ही कुछ अमृत हमको प्राप्त हो रहा है। अमृत प्राप्त जपो, स्मरण करते रहो, विश्वास प्रबल रखिए, भरोसो दृढ़ इन चरण न कैरो, श्री वल्लभ नक्षचंद्र चटाविन सब जग माही अंधेरो। भरोसा होगा तो भगवान को मिलने में देरी नहीं, भगवान को मिलने में देरी नहीं। शिव पुराण कह रहे महाराज, 24,000 श्लोक इस शिव महापुराण में है। 12 संहिताओं में इसको बांटा गया है, 12 खंड करके। हम तो कहेंगे ये 12 संहिता नहीं है, शंकर जी के 12 शिवलिंग का ही एक प्रमाण। स्वयं शिव शंकर का एक स्वरूप हमारे सम्मुख में। ये भगवान शिव को पाने का एक आनंदमय तरीका है। कैसे प्राप्त हो भगवान शंकर? कैसे प्राप्त? आया चरित्र, एक सुंदर प्रसंग कहा। एक देवराज नाम का ब्राह्मण है महाराज, और वो देवराज ब्राह्मण जिसकी बुद्धि में, जिसके भाव में कभी भगवत भजन है ही नहीं, वो भगवान की भक्ति से बड़े परे है। भगवान को लोग याद कब करते हैं? जब थोड़ा सा दुख आ गया, थोड़ी सी तकलीफ आ गई, तब लोगों ने कहा जरा देखना पंडित जी, जरा देखिए, जरा आज धर्मपत्नी की तबीयत बड़ी गड़बड़ चल रही है, थोड़ा सा महामृत्युंजय का जाप बिठा दीजिए। बिठाओ जरा जाप। अब देखिएगा जरा वो
दरवाजे पर बारात आकर खड़ी हो गई। हलवाई ढूंढने के लिए गए। क्या ढूंढने गए? हलवाई। काय के लिए? बारात आ रही है, 500 बाराती हैं, क्या करना है? हलवाई ढूंढ के लाओ। किस लिए? भोजन बनवाना है, 2-4 तरह का मीठा बन जाएगा, नमकीन बन जाएगा। अच्छा। कोई ने पूछा, जब तुम्हारे यहाँ बारात आने वाली थी तुम्हें मालूम था कि बारात आएगी, तो फिर हलवाई क्यों नहीं करा? अरे बहुत हलवाई पड़े हैं साहब, इतने हलवाई ढेर पड़े, कोई भी मिल जाएगा, मीठा कोई भी बना देगा, 500 आदमी का ही तो है। और बारातियों के भोजन के लिए हलवाई ढूंढने के लिए, हलवाई ढूंढने के लिए गए। और जब हलवाई ढूंढने के लिए गए, मिल गया, हलवाई भी मिल गया। अब इन्होंने कहा साहब काजू कड़ी बना दो। अब हलवाई भी कैसा मिला जरा ध्यान दीजिएगा। हो काजू कड़ी बना दो। तो इन्होंने अपनी पत्नी को फोन लगाकर पूछा कि कड़ी कैसे बनाते? हलवाई ने, पत्नी ने कहा एक काम करो, बेसन घोल कर छोका लगा दो और उसमें छाछ, दही, मई डाल दो, ठीक है, और उसके बाद उसमें काजू डाल देना, हो गई काजू कड़ी। अब जैसा हलवाई ढूंढ के लाओगे वैसी काजू कड़ी बन गई। अब बस जैसा ये विवाह का स्वरूप है वैसा हमारा स्वरूप है। कभी मंदिर नहीं गए, कभी शंकर का अनुमोदन नहीं करा, कभी दिल से शिव को याद नहीं करा, भय से करा है, भय से करा। किसी ने भय दिखाया, तुम्हारा शनि बेकार चल रहा है, शनि जी के मंदिर पहुंच गए। किसी ने भय दिखाया, तुम्हारा ग्रह नक्षत्र बेकार है, तो शंकर जी के जाप करा लिए। किसी पंडित जी ने कहा तुम्हारा ये नक्षत्र बेकार है, तुमने तुरंत अनुष्ठान करवा लिया। अरे कभी मन करे दिल से, ना शनि बेकार हो, ना राहु बेकार हो, ना केतु बेकार हो, ना कोई ग्रह बेकार हो, तुम्हारा मन कर जाए, पंडित जी फ्री हो क्या? हाँ साहब, महामृत्युंजय कर दो जरा। तब शंकर जी सोचे कि यह वो भगत है जो मुझे केवल विपदा में याद नहीं करता, ये मुझे सुख में भी याद करता है। तो शंकर आपकी विपदा में आपके सामने खड़ा मिलेगा। फिर भले ऑक्सीजन कम भी हो गई तो वो ऑक्सीजन देना चालू करेगा। वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद हाथ में उठा कर रखेगा, वो खुद। सम्मुख में खड़ा मिल रहा। पर हमारी आदत है, हम जब दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, थोड़ा सा बीमारी आई, रोग आया, तब याद करा पंडित जी जरा देखो ना हमारे ग्रह बेकार चल रहे हैं, जरा सा देखो बहू को एकदम बुखार आ रहा है, 3-4 दिन हो गए और लग रहा है ऐसा कि जांच के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं, अब आप बताओ क्या करें? पंडित जी बोले अब क्या कर सकते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करवा लो। महामृत्युंजय का पाठ भी कराओ। फिर वही वाली बात आ गई है, काली कुतिया कुएं में जाकर गिर गई, मर गई, बदबू मार रही है। गांव के लोग इकट्ठे होके पंडित जी के पास गए, महाराज जी बताओ काली कुतिया कुएं में गिर गई, गांव में एक ही कुआं, 7 जात का आदमी पानी पीता है और वो कुआं बदबू मार रहा है। पंडित जी बोले काम करो, सत्यनारायण जी की कथा करवा, कथा करवाई, बदबू नहीं गई। यज्ञ करवाया, बदबू नहीं गई। अनुष्ठान करवाया, बदबू नहीं गई। भंडारा करवाया, बदबू नहीं गई। गांव के लोगों ने सोचा कि इस कुएं को तो किसी का श्राप लग गया, इसलिए इसकी बदबू नहीं जा रही, कुएं को छोड़ो, दूसरा कुआं खुदवाएंगे। दूसरे कुएं को खुदवाने की तैयारी करी। एक संत का आगमन हो गया। गांव के लोग संत के पास जाकर बोले गुरुदेव, गांव में एक ही कुआं, 7 जात का आदमी पानी पीता है, एक काली कुतिया उसमें आकर गिर गई, बदबू मार रहा है। हमने सत्यनारायण की कथा, यज्ञ, अनुष्ठान, दान, पुण्य सब कुछ करा, ब्राह्मण भोज, भंडारा सब कुछ करा, पर कुएं की बदबू नहीं गई। संत बोले कुएं में से कुतिया निकलवाई, बस महाराज यही नहीं करवाया, बाकी का सब करवाया। संत बोले अरे भाई
कुएं में से कुतिया निकाल कर बाहर फेंक देते, पानी को उलीस देते, दूसरा पानी आता तो बदबू नहीं मारता। ये कुएं की और कुतिया की कथा नहीं है, हमारी कथा है। मन रूपी कुएं में जब तक अहंकार रूपी कुतिया पड़ी है तब तक वो भगवान का भजन में नहीं जाने देगी, स्मरण में नहीं जाने देगी। बहुत कहते थे दुनिया के लोग, मैं, मेरा, मेरा, मेरे पास इतना धन, इतनी दौलत, इतनी संपदा, ऐसी सत्ता, चारों तरफ मेरा नाम चलता है, चारों तरफ। ओ महाराज, चारों तरफ मेरा नाम चलता है, इतने इतने वोट से तो हम जीतते हैं, हमारे पास में ये पद है। मालूम पड़ा जिस जगह जिस क्षेत्र से चुने गए उसी क्षेत्र में मालूम पड़े बीमारी में मर रहे, और एक हॉस्पिटल में पलंग के लिए भी ऊपर तक फोन लगाना पड़ रहा है। अखबारों में न्यूज़ है महाराज, एक पलंग पाने के लिए भी अखबारों में न्यूज़ है, टीवियों पर दिखाया गया कि कई ऐसे प्राण त्यागे जो अच्छे अच्छे पद पर थे, और मालूम पड़े एक पलंग पाने के लिए, पलंग मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, वेंटिलेटर मिल जाए, उसके अब बताओ तुम्हारे वो अहंकार, तुम्हारी वो अभिमत्ता, तुम्हारा अहम कहाँ गया? तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा वैभव कहाँ गया? कहाँ गया? सब धरा की धरा रही, किसी काम का। इसलिए फिर निवेदन है, जो इस दिल से आप भगवान शिव को रिझा लो। जब आखिरी में डॉक्टर भी काम नहीं आते ना, तो डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं है, अब तो वो बैठा है उसके हाथ में है। फिर निवेदन करूँगा, ब्रह्मलोक के देवता हैं भगवान ब्रह्मा, बैकुंठ के देवता हैं भगवान विष्णु, और इस मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है, उसके सिवाय कोई नहीं। उस शंकर को रिझा लो। शिव को रिझा लो। अरे भोले भोले गाने को जी चाहता है, भोले भोले गाने को जी चाहता है, जेनी जाने को जी चाहता है, जेनी जाने को जी चाहता है, काशी में जाने को जी चाहता है, काशी में जाने को जी चाहता है, ओ भोले भोले गाने को जी चाहता है, भोले भोले गाने को जी चाहता है। भाव से दोनों हाथों से ताली से नगरिया में गंगा बहत है, ओ काशी नगरिया में गंगा बहत है, काशी नगरिया में गंगा बहत है। अरे डुबकी लगाने को जी लगाने को जी चाहता है, भोले भोले गाने को जी चाहता है, भोले भोले गाने को जी चाहता है, भोले भोले गाने को जी चाहता है, भोले
नगरिया में कोतवाल है भैरव। काशी नगरिया में उज्जवल है भैरव। ओ नैना मिलाने को नैना मिलाने को जी चाहता है। नैना मिलाने को जी नैना मिलाने को जी चाहता है। भोले भोले गाने को जी चाहता है। भोले भोले गाने को जी चाहता है। नगरिया में बैठे हैं शंभो। ओ काशी नगरिया में बैठे हैं शंभो। काशी नगरिया में बैठे हैं शंभो। ओ दर्शन करने दर्शन करने को जी चाहता है। काशी में जाने को जी चाहता है। काशी में जाने को जी चाहता है। भोले भोले गाने को जी चाहता है। भोले भोले गाने को जी चाहता है। ओ भोले भोले गाने को जी चाहता है। भोले भोले गाने को जी चाहता है। हर हर महादेव भगवान शिव की कथा कर रही है। ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंकर की कथा कर। शिव ओघड़ी है, शिव दयालु है, शिव दातार है। मिलेगा वो देवराज ब्राह्मण है पर भगत नहीं, भगवान का उपासक नहीं। मृत्यु लोक में आ जरूर गए, बहुत ध्यान देना, बड़ी मुश्किल से तो मानव का तन मिलता है। ना जाने कितने हाथ पैर जोड़े होंगे तब जाकर यह मनुष्य का शरीर मिला होगा। और इस मनुष्य के शरीर को पा भी लो और उससे भी ज़्यादा कठिन हो जाता है भगवान का भजन। आकाश जी और निशा जी, राजगरिया परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कमाया, जोड़ा, यहीं पे छोड़ा। धन्य है आकाश जी आप, निशा जी आप, राजगरिया परिवार, जो अपने माता पिता की स्मृति में शिव महापुराण की कथा केवल माता पिता के लिए नहीं, हम तो कहेंगे इस कोरोना महामारी में संपूर्ण विश्व को एक बल देने के लिए, एक ऑक्सीजन देने का काम ये शिव महापुराण की कथा करे। बल दे रही। जोड़ा छोड़ा, ये तो प्रकृति का नियम है कि आप जोड़े जोड़े और बाद में यहाँ छोड़े। कौन पूछा फिर?
कितना रुतबा, कितना अहंकार, कितना अभिमान, दौलत का, धन का, वैभव का था, सब पड़ा कि पड़ा रह गया। यहाँ तक कि आग लगाने वाले भी अपने नहीं आए, उठाने वाले भी एक कोने में पड़े रहे। केवल मोबाइल पर ओम शांति लिख कर भेज दिया और तुम अकेले शमशान में जलते रहे। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, मकान तुम्हारी पसंद का रहेगा। कैसा बेडरूम बनाना है, कैसा फर्नीचर बनाना है, कैसे दरवाजे लगाना है, कैसा कालीन बिछाना है, कैसा किचन बनाना है, कैसा ड्राइंग रूम बनाना है, कैसा हॉल बनाना है। मकान तुम्हारी पसंद का होगा, पर मसान मेरे शंकर की पसंद का होगा कि कौन से मसान में जलेगा। इस कोरोना महामारी में सिद्ध हो गया। कहाँ के रहने वाले थे और कहाँ जाकर आग लगाई, ये किसी को नहीं मालूम पड़ा। और अभी भी कुछ नहीं गया। फिर निवेदन करते हैं, हर श्वास में शिव है। अगर लॉकडाउन लगा है, तुम्हारा शहर बंद है, मंदिर के दरवाजे बंद हैं, आप मंदिर नहीं जा सकते, आप शहर में कहीं तीर्थ में नहीं जा सकते, आपको कहीं जाना भी नहीं, आपको कहीं नदी स्नान आदि कहीं नहीं जाना। या तो शिव महापुराण की कथा करिए, श्वास श्वास में शिव रमा है। इस श्वास में शिव है तो शरीर है। श्वास में से शिव निकल गया, अर्थात ये शरीर में से श्वास निकल गई, शिव निकल गया तो केवल शव रह जाएगा। इसलिए निवेदन है, कहीं मत जाओ, घर में रहो, इस श्वास रूपी शंकर का अनुमोदन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, ओम नमः शिवाय जपते रहो, बाबा से प्रार्थना करते रहो, भगवान कृपा करना, कृपा करुणा कर। देवराज ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्मा है देवराज, पर जन्म ले लेना एक अलग प्रसंग है, पर उस मनुष्य देह को पा लेना एक अलग प्रसंग है। मानव का शरीर मिल जाना ये तो भगवान की कृपा है कि मिला है। पर उस मानव देह को प्राप्त करने के बाद अगर भगवान के भजन से वंचित रह गए तो उस मानव शरीर की कोई महत्वता नहीं, उस मानव शरीर की कोई मूलता नहीं है। इसी कुबेरेश्वर धाम से जब रुद्राक्ष महोत्सव करा था तो उसमें एक भजन की लाइन कही थी, आए ना आए प्रभु कुटुम कभी, आए ना आए प्रभु कुटुम कभी, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। भगवान कोई आए ना आए, इस कोरोना जैसी महामारी में हॉस्पिटल में अकेला व्यक्ति पड़ा रहता है, कोई को मिलने नहीं देते, जाने नहीं देते, सब अकेला पड़ा है। तो निवेदन है कि शंकर की कथा अगर सुनी है, शिव का स्मरण करा है, तो उसको याद करना हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। कोई आए ना आए, पर मेरा शंकर। कल की बात है, हमारे छिपरा वाले जबर परिवार में से एक भांजा कल फोन लगाकर बोला ऑफिस में कि गुरुदेव से हमारे एक परिचित हैं इंदौर में, उनके साले बीमार पड़े हुए हैं, 60% कुछ बीमारी हो गई है और हॉस्पिटल में उसकी इच्छा है। शिव महापुराण की कथा सुनी है, डॉक्टर कह रहे हैं ठीक नहीं होगा तो वेंटिलेटर पर पहुंचाना पड़ेगा। उसकी इच्छा है कि एक बार जिस मंत्र को गुरुजी बताते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र को गुरुजी के ही मुख से सुनना है। फिर कल उस बालक से हॉस्पिटल में मोबाइल पहुंचवाकर मंत्र का स्मरण किया
बाबा कृपा करे, बता रहे हैं कि अब वो बालक ठीक है। अर्थात शंकर का अनुमोदन आप भी करिए। कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई कुटुंब, कोई कबीला, तुम कितना भी तुम्हारे पास में धन होगा, दौलत होगा, सत्ता होगी, चाहे तुम्हारे पास में कोई सा भी पद होगा, कोई काम नहीं आएगा। आएगा तो मेरे अंत समय में शंकर ही काम आएगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी, अंत समय प्रभु आना पड़े। वचन दिया तो निभाना पड़े। जो वादा किया है, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे विनाशी, हे शंभु, बस इतनी कृपा कर दो कि हम तुम्हारा भजन, हम तुम्हारा चित्त वृत्ति धारण करते रहे। ये मनुष्य की जो देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, केवल भगवत भजन के लिए मिला है। हम भूल गए तुम। प्रतापगढ़ में कथा में कहा था, 5-5 हजार के, 10-10 हजार के सूट मॉलों में, शोरूम में टंगे की टंगे रह गए। प्रतापगढ़ की कथा में कहा था 10-10 हजार के चुन्नी बेस कपड़े, सूट, बूट, हेट सब मॉलों में, शॉपिंग मॉलों में जमे की जमे रह गए। और एक 10 रुपए का वो मास्क, कितने रुपए का? 10 रुपए का वो मास्क, इतना सा टुकड़ा करोड़ों का व्यापार करके निकल गया। प्रतापगढ़ की कथा में कहा था, बड़ी बड़ी होटलों में लोग जिस कुनकुने पानी को गर्म पानी में नींबू निचोड़ के हाथ धोते थे और गंदी गंदी मदिरा का पान करते थे, इस कोरोना महामारी ने उसको भी उल्टा कर दिया। जो पीते थे उससे हाथ धो रहे हैं और अब जिससे हाथ धोते थे उसको पी रहे हैं, गर्म पानी में नींबू निचोड़ निचोड़, और वो मदिरा से हाथ धो रहे हैं। सब उल्टा। भगवान दिखाना चाहता है कि समय बदलते देर नहीं लगती, इसलिए अहंकार ना करिए, अभिमान की जिंदगी मत जियो, छोड़ दो। भगवत भजन, स्मरण, चित्त वृत्ति, हम भगवान की भक्ति में डूब जाए। और इस कोरोना महामारी से भी अगर हमारा शरीर बचा हुआ है और भगवान आपको अगर जीवित रखा है तो उसको धन्यवाद देना, साधुवाद देना कि तेरी कृपा से बचाऊं, और ये शरीर, ये मन, सब कुछ तेरा है। केवल आरती में मत गाइए, तन मन धन सब कुछ तेरा। केवल आरती में गाते हो, बाकी का समय तो हमेशा कहते रहते तन मन धन सब कुछ मेरा। वो तो एक लाइन और नहीं जोड़ी, नहीं तो वो भी जोड़ देते, पड़ोसी का भी मेरा। ये भी हमको मिल जाए तो कम। मेरा मेरे पास रहने दो, जो दूसरे का वो ला कर दे, क्या करे धन। महाराज, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी। सब पड़ा। देवराज ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित, हम अपने कर्म से वंचित ना हो। मनुष्य की देह मिली है, भगवत भजन के लिए मिली है। माता के गर्भ में जब उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, भगवान से प्रार्थना करी थी, हमें माता के गर्भ से बाहर निकाल दो, हम भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन करेंगे। जैसे ही माता के गर्भ से बाहर निकले, हम तो भोजन करेंगे, भोजन करेंगे, भोजन करेंगे। भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया, और 3 बार भोजन भजन, एक बार और उसमें भी उलझन आती है बार बार। थोड़ी देर रिमोट लेके बैठे ही थे टीवी देखने के लिए, आस्था चैनल लगाया ही था कथा सुनने के लिए। सियोरवारा महाराज आ रहा होगा, आज ऑनलाइन कथा चालू हुई है, उड़ीसा वाले करवा रहे हैं राउकेला से। तो मन में सोचा था रिमोट लेके बैठेंगे, और कथा चालू हुई, आधा घंटा चली, मालूम पड़े ऐसी हवा चली, लाइट ही चली गई।
मन बनाकर बैठे थे, चित्तवृत्ति को रमा कर। और चलाओ, फिर कह रहा हूं अमृत की तरह ये शिव महापुराण की कथा। घर में चला रहे हो तो वॉल्यूम तेज कर दो, सारे घरों में उसका संचार होना चाहिए। हर कमरे में, हर जगह पर, जिस अन्न को खाओ उसमें भी कथा का संचार होना चाहिए। जिस पानी को पियो उसमें भी शिव महापुराण का मूल मंत्र का संचार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, ओम नमः शिवाय का, महामृत्युंजय का संचार होना चाहिए। जिस दवाई को हम खा रहे हैं वो भी हमें इस कथा के माध्यम को सुनकर खा रहे होंगे तो वो अमृत का काम करे। ये कथा केवल कथा नहीं है, ये शिव महापुराण की कथा एक ऑक्सीजन का काम करे। और विश्वास रखकर कहता हूं, जिसने 7 दिन की शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लिया उसको ना तो ऑक्सीजन की जरूरत है ना वेंटिलेटर की जरूरत है। बाबा चाहेगा तो वो कैलाश अधिपति शंकर का केवल अगर आपने गुणगान कर लिया, आप उसकी मस्ती में डूब गए, अपने आनंद में डूब गए। मन को, चित्त को इस सारी बीमारी से, व्हाट्सएप से, ये न्यूज़ों से, बीमारियों से हटाकर शंकर में अगर लगा दिया। हाँ, ये जरूर है पहले दिन कथा में मन लगाना थोड़ा कठिन पड़ता है, क्योंकि पहले दिन तुम्हारी भी आदत थोड़ी ना रहती है 3 घंटा कथा में बैठने की, है। पहले दिन तो तुम्हारी आदत है थोड़ी देर पे ये देख लो, थोड़ी देर में नाटक देख लो, फिर थोड़ी देर खाया पिया 12-1 बजे और खा पी के सोए, शाम के 5-6 बजे उठो और सोने के समय पे ये महाराज आ गया कथा वाचन। अब 2 बजे से 5 बजे तक सोने का समय और 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय, तो 3 घंटा बड़ी मुश्किल से, पहला दिन तो बड़ी मुश्किल से निकलता। बाबा रामदेव के सारे आसन लगा लोगे सुनते सुनते हो। कथा में दिन लगाना बड़ा कठिन पहले दिन, और पहले दिन अगर मन लग गया फिर बाकी के 6 दिन तो भगवान कहाँ लगाएगा, और 7वां दिन कब हो जाएगा मालूम ही नहीं पड़ पाएगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा कथा का। नहीं रमा पाए देवराज ब्राह्मण, रमे। और देवराज ब्राह्मण की चित्तवृत्ति, मन नहीं, मिल जरूर गया मनुष्य का दिल, मानव का शरीर मिल जरूर गया, पर यह मानव का शरीर देवराज को मिला, पर देवराज ने इस मनुष्य शरीर को सत्कर्म में नहीं लगाया। थोड़ी देर अगर मन को लगा भी लेता तो ठीक था। जैसे एक संत रोज रात्रि के समय पर प्रवचन देने बैठते थे, प्रतिदिन का नियम था, बहुत सारे लोग उनके प्रवचन सुनने आते थे। संत के यहाँ पर एक बिल्ली थी, वो बिल्ली इतनी समझदार हो गई थी संत के यहाँ रह रह कर कि वो भी प्रवचन सुनती थी। संत क्या करते कि आजकल तो ये लाइटें हो गई, संत उजाला करने के लिए, प्रकाश करने के लिए एक दिया जलाकर बिल्ली के सिर पे रख देते और बिल्ली बैठी रहती और प्रवचन सुनती रहती। बहुत सारे लोग प्रवचन सुनने आते। अब प्रवचन सुनने वालों में भी बहुत सारी तरह के लोग रहते हैं। 4 तरह के लोगों का वर्णन तो पहले भी वर्णन किया है महाराज, 3 तरह का भी वर्णन किया। सोता जो कथा में सोने के लिए आता है, सरोता जो कथा को कतरने के लिए आता है, महाराज जी ने क्या बाचा क्या नहीं बाचा, क्या अच्छा बोला क्या बुरा बोला। दिन भर वो कथा सुनते समय कतरता ही रहता है कि महाराज को तो कथा ही बाजना नहीं आया, इनने तो ये बाज दिया, उनने तो यूं कह दिया, उनने तो ऐसा कह दिया। अरे कुछ अच्छा ग्रहण कर लो। बहुत छोटा सा मनुष्य का शरीर मिला, कब चले जाएगा, प्राण छूट जाएंगे। अच्छा और बुरा करने में हमने पूरी जिंदगी निकाल दी। और एक होता है श्रोता जो कथा सुनने आता है। महाराज जी जब प्रवचन देते थे तो बिल्ली के सिर पे प्रकाश करने के लिए दिया रख देते थे, प्रकाश करने के लिए, उजाला करने के लिए। तो बहुत सारे लोग प्रवचन सुनने आते थे, उसमें से एक व्यक्ति आता तो उसका प्रवचन में दिमाग कम जाता और बिल्ली में ही लगा रहता। गजब की बिल्ली है और सिर पे दिया, गजब का दिया है, बताओ। बस वो आए और ऐसी ठोडी पे हाथ रख के बिल्ली को देखता रहे, प्रवचन में मन डाला। और केवल व्यक्ति देखता देखता नहीं रहे, ये सोचता रहता है कि आखिर ये प्रवचन में बिल्ली के सिर पे दिया जल रहा है, उजाला हो रहा है। संत कहते हैं कि जैसे अंधेरा ज़्यादा होने लगता है तो बिल्ली को कहते खड़ी हो जा, तो बिल्ली दिया रख के खड़ी हो जाती तो उजाला और फैल जाता। इधर भगत ज़्यादा हो जाते तो बिल्ली को इधर ले आते तो उजाला इधर से आ जाता।
जितने लोग बैठते वो प्रवचन सुनते और वो उसका ध्यान बिल्ली में और दिया। इसने मन में सोचा इस बिल्ली का कुछ करना पड़ेगा ये। और दूसरे दिन वो प्रवचन सुनने आया तो एक चूहा पकड़ लाया। अब चूहा पकड़ के लाया, प्रवचन चालू। और जैसे ही प्रवचन चालू, दिया लगा था बिल्ली के सिर पे और इसने चूहे को छोड़ा। और इसने चूहे को छोड़ा तो बिल्ली ने दिया पटका और चूहे पे झपकी। और जैसे ही झपकी तो चारों तरफ अंधेरा हो गया। अब वो व्यक्ति जो बिल्ली के लिए चूहा लाया था, उसने खड़े होकर कहा, महाराज जी देख लो तुम्हारी बिल्ली को, इतना प्रवचन दिया तुमने, इतना ज्ञान की बातें कही तुमने, और बिल्ली ने 5 मिनट में अंधेरा कर दिया और वो चूहे पे झपक गई। संत बोले बिल्ली नहीं ये तुम हो। संत बोले ये बिल्ली नहीं तुम हो। बिल्ली में और तुम में कोई अंतर नहीं है। जब ज्ञान की कथा होती है, प्रवचन होता है, खूब अच्छी अच्छी बातें करे, पूजन पाठ हो, तो व्यक्ति ऐसी बात करे कि बाप रे इसके बराबर कोई धर्मात्मा ही नहीं, इसके बराबर कोई सत्संगी नहीं, इसके बराबर कोई भजनावली नहीं। इसके बराबर कोई सत्संग करने वाला, इसके बराबर कोई भजन करने वाला है ही नहीं। और जैसे ही प्रवचन पूर्ण हुआ, इसको कहते हैं हमारे यहाँ शमशानी वैराग्य। शमशान में जाते हैं तो ऐसा लगता है सब बेकार है साहब, सब छोड़कर इसको शमशान में। और जब जैसे ही प्रवचन पूरा हुआ और प्रवचन पूरा होते से जैसे ही चप्पल पहनकर गया, वैसे ही फोन लगाकर पूछा कितने का घाटा हुआ, कितना कमाया, कितना व्यर्थ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस ये फिर समझ लो ज्ञान का प्रकाश था, दिया नीचे गिरा और अंधेरा हो गया। मतलब चूहा आया और झपक गए, बस वो अज्ञान का अंधेरा फिर आ गया। वो अज्ञान का अंधेरा फिर हो गया। फिर वो अज्ञान का अंधेरा सामने आ गया। अरे भाई, देवराज ब्राह्मण कुल में जन्मा, ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया और ब्राह्मण कर्म ना कर कर एक बार चोरी कर कर धन लाया। बहुत तेज शरीर में ताप पड़ा और ताप पड़ा तो उस शरीर के ताप के कारण वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। शरीर के ताप के कारण मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करा, शरीर में ताप था, जो चोरी का सामान था उसको रख कर बैठ गया। वहीं पर महाराज जी एक कहीं कोने में बैठे, कहीं पर बैठकर एक पंडित जी शिव महापुराण की कथा बाँच रहे थे, शंकर का अनुमोदन कर रहे थे, शिव महापुराण का वर्णन कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में हर हर महादेव बोल रहे थे। शिव कथा सुन। अच्छा, जिसका मन शिव महापुराण में रमता है ना, तो उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो ढूंढता रहता है। देखना जरा, चैनल लगा शिव पुराण आ रही होगी महाराज, जरा देखो जरा। जिसको आदत रहती ना शिव पुराण सुनने की, फिर उसका मन कहीं लगता ही नहीं। शिव पुराण के जो श्रोता होते हैं ना, शंकर के जो भगत होते हैं ना, बड़े अड़भंगी होते हैं, उनका मन ही नहीं लगता। जरा देखना, जरा महाराज आ रहा होगा, चला जरा चैनल चेंज कर, देख कहाँ पर आ रही है शिव पुराण महाराज की, जिनकी आदत में है शंकर की कथा। कल हमारे वो कलकत्ता वाले शराब, उनका फोन था, कह रहे थे गुरुजी लॉकडाउन चल रहा है, ऑनलाइन कथा मन है कि स्कंद पुराण सुन लें, जरा आप समय में निकाल कर जरा बताइए ना, हो तो बैसाख महीने में सुन लें। तो आकाश जी बोले कहे जरा गुरुजी इनका फोन। हमने कहा कहो अभियाल कथा राजगरिया परिवार की लगी है और वो 9 तारीख से शुरू हो रही है, मासिक शिवरात्रि के दिन से, तो उसको श्रवण करें, इसके बाद देखा जाएगा जब समय हो ऑनलाइन का। उनका एक शब्द था बड़ा सुंदर, उन्होंने कहा गुरुदेव ऐसी विषम परिस्थिति चल रही है कि अब
एक जगह पर एकाग्रित होकर तो कथा सुनना मुश्किल है, पर कम से कम ऑनलाइन कथा करवा कर सुनकर हम हमारे मन को शांत कर लेते हैं और भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ये तो सुख है ना गुरुदेव। और ईमानदारी की बात बोलूं मैं, आकाश जी, निशा जी, राजगरिया परिवार से हम भले मिले नहीं हैं, क्योंकि ये बुकिंग भले अपने आशीष जी पर कराई है, आशीष जी से बात कर आपसे हमारा मिलना नहीं हुआ, पर टीवी चैनल के माध्यम से कथा अगर आप सुन रहे हैं तो हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि राजगरिया परिवार के सदस्य, भले ये हॉल पूरा खाली हो, यहाँ कोई नहीं, केवल कुबेरेश्वर महादेव की ये भूमि, गौशाला, भोजन भंडारा बाबा का आशीर्वाद, और ऐसा लगता है कि आप ही नहीं, पूरे जहाँ जहाँ लोग टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि सारे श्रोता एक जगह पर, आपका मन यहाँ लगाए ना, तो ऐसा लगता है कि आप सब यहाँ बैठकर कथा का रस स्वादन कर इस कथा को सुन और दिल से सुन रहे हो ना आप। मेरा विश्वास है बाबा आपको दिल से आशीर्वाद भी प्रदान करेगा। जितने लोग भी सुन रहे हैं आशीर्वाद प्रदान करेगा। आज जितने लोग दिल से श्रवण कर रहे हैं, दिल से सुन रहे हैं, महाराज देवराज का मन, देवराज का चित्त, देवराज की बुद्धि नहीं लगी। आखिरी में देवराज के शरीर पर पसीना पसीना आने लगा, घबराहट होने लगी, और देवराज उसी समय पर उठकर भागा। जैसे ही देवराज उठकर भागा, भागते ही थोड़ी दूर गया था, देवराज को ठोकर लगी तो प्राण छूट गए। प्राण छूटे, और जब प्राण छूटे तो सम्मुख में जिस जगह पर प्राणों को देवराज ने त्यागा, वहां पर बेलपत्री का वृक्ष था। बेलपत्री का पौधा था, वृक्ष था, और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब देवराज के प्राण गए, महाराज स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे तो नीचे वो भी जाने दो, यहाँ तक वर्णन किया शिव महापुराण में तो, कि बेलपत्री का जो फल होता है ना, बेल फल जो होता है, कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी की कमी होती है, संपदा की कमी होती है, जिसके यहाँ पैसा नहीं आता, धन नहीं आता, तो बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का जो फल होता है, उस फल के गूदे को, बेलपत्री के फल का गुर्दा निकाल लो, सुखा लो, गाय के घी में उसको डुबो लो, और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले ये जो आहुतियां हम बेले के गुर्दे के फल की गाय के घी में डुबोकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नाम से देते हैं, महाराज 2 या 3 शुक्रवार करोगे, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती, संपदा बढ़ती है। एक प्रयोग और कर देखना, कभी अगर मौका मिले आपको तो प्रयोग कर देखिए। लिंग पुराण के अंदर लिखा हुआ है, शिव पुराण में, लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में कहा गया कि अगर किसी ने बेले के फल का अगर थोड़ा सा भी गुर्दा पाया है, बेले के फल को खाया हो, या बेल का रस पिया हो, या बेल के फल का जूस पिया हो, अगर वो व्यक्ति का अनायास किसी कारणवश प्राण भी छूट गए हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि 27 दिन तक वो बेल के फल का रस उसके नस नस में रहता है, तो उस व्यक्ति को यम नहीं छूते, वो कैलाश पर निवास करता है। मर भी जाता है तो अधोगति में नहीं पड़ता, नरक नहीं भोगता, वो बैकुंठ पद का कामी होता, बैकुंठ का निवासी। बैकुंठ का निवास। ये जो शिव जी को चढ़ती बेलपत्री हुई, शमी पत्र हुआ, मदार का पुष्प, आंकड़े का जो पुष्प हुआ, ये सब साधारण नहीं है साहब। शंकर का एक एक गुण तत्व ग्रहण करने वाले, शंकर का अनुमोदन करने वाले,
शिव को एक एक वस्तु जो चढ़ने वाली साधारण नहीं है। महाराज, हम तो आपसे निवेदन पहले भी करे, आज फिर करते हैं। मान लो आपको ऐसा लगता है कि घर में बीमारियां ज़्यादा घेर रही है, तो एक बेल का टुकड़ा, बेले का फल का एक टुकड़ा अपने ही घर में कहीं पर भी कटोरी में रख दीजिए, शिव का स्मरण करके सुख प्रदान करेगा। अगर थोड़ा बहुत रोग आ भी गया निकल जाएगा, पर बड़ी बीमारी में कोई फंस नहीं पाएगा, ज़्यादा जनहानि नहीं होगी, तकलीफ नहीं भोग पाओ। शिव को प्रिय है। जहां पर देवराज के प्राण छूटे वहां बेलपत्री का पौधा है, बेलपत्री का वृक्ष है। हिंदू धर्म में आज भी रीति है, मरने वाले व्यक्ति, अब तो ये कोरोना महामारी में ना गाड़ी में भरे नहीं लेकर चले गए और जला दिया, पर पहले जो नियम था शास्त्रार्थ के अनुसार, जब कोई व्यक्ति मरता था उसको कंधे पर लेकर जाते थे, तो ले जाने के बाद में बीच राह में एक स्थान ऐसा आता था जहां पर अर्थी को उतारते थे। विश्राम स्थल पर उस अर्थी को उतारा जाता था, और वो केवल विश्राम स्थल ऐसे नहीं होता था, वहां पर बेलपत्री का पौधा होता था, पेड़ होता था। उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव उस मुर्दे पर भी पड़ जाती थी तो उसको यम की कैद नहीं भोगना पड़ता, उसको यम की कैद, यम की त्राण नहीं भोगना पड़ता। इसलिए उस बेलपत्री के पौधे के नीचे उसको विश्राम दिया जाता था। बेलपत्री के पौधे के नीचे उसको विश्रामता दी जाती। और देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी के धन को लेकर जा रहा है और अगर अपने प्राणों को त्याग रहा है, ठोकर लगकर अगर गिरा है तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे गिरा, उसकी छांव, उसकी छाया उस पर पड़ गई। अभी कथा में कहा था 5, 7, 11, 21 बेलपत्री की जो कुंज होती है, बेलपत्री के जो वन होता है, उसमें बैठकर भगवान का भजन किया जाए तो उसका फल 1000 गुना होता है। इस कुबेरेश्वर धाम में, जहाँ से कथा का ऑनलाइन प्रसारण हो रहा है, इस कुबेरेश्वर धाम में शंकर जी कुबेरेश्वर महादेव के दोनों साइड में हमारा पूरा प्रयास है कि बेलपत्री के पौधे ऐसे लगाए जाएं कि बीच में बैठकर लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या शंकर का अनुमोदन करते रहें। कोई दर्शन करने आए तो वहाँ बैठकर थोड़ी देर बेलपत्री की छांव में चारों तरफ बेलपत्री हो और वो बैठकर भगवान शंकर का गुणगान करें। ये जरूरी नहीं है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर का शिवलिंग का निर्माण करोगे, पूजन करोगे तब फल मिलेगा। बेलपत्री के तो वृक्ष के नीचे आप थोड़ी देर बैठकर स्मरण कर लिए, उसका भी फल आनंदित है, उसका भी फल 4 गुना, 1000 गुना। हजारों गुना। महाराज कितना सुंदर कहा है, तुलसी के क्यारे के सामने, जितने लोग बैठे हैं टीवी चैनल के सामने बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, तुलसी के क्यारे के सामने और बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप अगर 5 मिनट भी बैठकर भगवान का भजन करते हो, आप जिस मंत्र की माला करते हो उसका फल लाख गुना हो जाता, भले एक बार जपा क्यों ना। लाख गुना, हजारों लाखों गुना उसका फल, उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती, उसकी कोई तुलना, हजारों लाख। देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ठोकर खाकर गिर गया, प्राण छूट गए। शंकर भगवान नंदी लेकर आए। देवराज ने पूछ लिया आप कौन? शिवजी बोले मेरे को पहचाना नहीं? नहीं। अभी तू मंदिर में गया था? हाँ। क्या हो रहा था? वहाँ पर कोई पंडित जी बैठकर कथा वाच रहे थे। कौन सी कथा वाच रहे थे? शिव महापुराण। अच्छा। भगवान भूत भावन भूतेश्वर शंकर कहते हैं अगर कोई एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेता है तो वह मेरे धाम का आधिपत्य स्थापित कर लेता। तो चिंता मत कर, अब तू नरक नहीं जाएगा। पर मैं तो पापी हूँ,
देवराज ब्राह्मण करे मैंने चोरी करी है, देवराज ब्राह्मण करे मैंने तो चोरी करी, मैं चोरी का धन लेकर आता था, मैं तो महापापी हूँ। और आप कह रहे हो कि मैं कैलाश पर जाऊंगा। भगवान कहते हैं जो मेरा स्मरण कर कर प्राणों को त्यागता है वो मेरे ही धाम को जाता है, मेरे ही धाम। आप भी भाव से कह सकते हो। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले 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 हमको कैलाश, ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। काहे की नैया बनी कौन खिवैया, 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 अरे कौन लगा देगा पार, ओ भोले बाबा कौन लगा देगा पार, ओ भोले बाबा। ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। ओ हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, ओ हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। हो। अपने अपने घरों में बैठकर दोनों हाथों से चंदन की नैया बनी राम जी खिवैया, चंदन की नैया बनी राम जी के भैया, चंदन की नैया बनी राम जी खिवैया, चंदन की नैया बनी राम जी के भैया,
अरे भोले लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा भोले लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, ओ हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश। ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। हो। काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना। अरे कौन लगा भोले लगा देगा पार, ओ भोले बाबा। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। जय हो। तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना। ओ शंकर लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा शंकर शंकर लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। ओ हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, ओ हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। हर हर महादेव। देव भगवान शिव की कथा कहती है, देवराज
ब्राह्मण को लेने स्वयं शिव आए। स्वयं ओघड़दानी शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव आए और देवराज को नंदी पर बिठाकर शंकर स्वयं पैदल चलकर जा रहे। अच्छा देखिएगा कितना सुंदर संवाद है। 33 कौटी देवता अगर किसी को लेने आए, भगवान अगर विष्णु आए तो गरुड़ पर लेकर जाएंगे, ब्रह्मा जी आए कमल पुष्प पर लेकर जाएंगे, इंद्र आए तो ऐरावत पर लेकर जाएंगे। पर कभी किसी देवता के लिए आपने ऐसा सुना है कि भगवान खुद अपना सिंहासन छोड़ देते हैं और उस वाहन पर, उस पर स्वयं जीव को बिठाकर शिव खुद पैदल, शंकर स्वयं पैदल जा रहे। यही शंकर है, यही शिव है। इसीलिए कहते हैं भोला। 3 मित्रों में झगड़ा हो गया। एक राम जी का उपासक था, एक कृष्ण जी का उपासक था, एक शंकर का उपासक था। तीनों झगड़ लिए। अब भक्तों के चक्कर में भगवानों को आफत हो जाती कभी कभी। कभी कभी भक्त के चक्कर में भगवान को आफत हो जाती है, होता है कभी कभी। एक कथा पहले कही थी ना कि चेलों के चक्कर में गुरु को आफत हो जाती है। दो चेले, गुरुजी बोले तख्ते पर शालिग्राम जी का पूजन करते समय, बेटा इधर आओ। हाँ गुरुदेव। थोड़ा तुलसी का दल लाओ। चेले ने सोचा, गुरुजी बोले तुलसी का दल लाओ। अगर मैं गया लेने, फिर गुरुजी कोई दूसरा काम बता देंगे। गुरुजी में तो पहचानता ही नहीं तुलसी कैसी होती है। तुम और तुलसी नहीं जानते? गुरुजी ने भी मन में सोचा, कहाँ पगला के चक्कर में पड़ा। दूसरे चेले को बुलाया, चेला जी गुरुदेव जाओ तुलसी का दल लाओ शालिग्राम जी की पूजन के लिए। ये जानता ही नहीं तुलसी का पेड़ पौधा कैसा होता। दूसरे ने सोचा अपन बड़े फंसे। दूसरे ने कहा तू तुलसी जी को नहीं जानता? तुलसी जी के इतने बड़े बड़े पत्ते होते, उसका फूल इतना बड़ा होता। गुरुजी बोले रहने दो, तुम भी नहीं जानते तुलसी जी का? नहीं गुरुजी मैं तो जानता हूँ, इतना बड़ा पत्ता होता है, इतना बड़ा फूल होता है। गुरुजी बोले ऐसे कोई तुलसी जी नहीं होती। एक काम करो, तुम दोनों मत जाओ, मैं जा नहीं सकता उठ के, क्योंकि मैं सेवा में लगा हूँ। भगवान को छोड़ के जाऊँगा अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करो, एक इधर लगो एक उधर लगो, मेरे तखत को उठा के तुलसी जी के पास ले चलो, मैं बता दूंगा। चेलों ने माथा ठोका, इससे तो पैदल ही चले जाते तो अच्छा था। अब गुरुजी को तोक के लेकर गए तुलसी जी के पास में। गुरुजी बोले बस ये सामने तुलसी जी है, तोड़ लो। उतार के दी, शालिग्राम जी को चढ़ाई। गुरुजी ने कहा वापिस ले चलो। गुरुजी वहाँ जाके बोले तुलसी का पौधा देख लिया? हाँ। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? गुरुजी जिंदगी भर रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा कि कोई काम में अगर आलसी करी तो वो काम फिर घूम फिर कर बहुत बड़ा होकर करना पड़ता है। इसीलिए बार बार 50 बार हमारे यहाँ के डॉक्टर, हमारे यहाँ पर कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, एसडीएम, मंत्री, संतरी, सांसद, विधायक, आदिक सीएम, पीएम बार बार तुमको कह रहे हैं कि ढिलाई मत करो, मुंह पर मास्क लगाओ, हाथ को धोते रहो,
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। बार बार कहते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आपने ढिलाई कर दी तो फिर वो रूट बड़ा हो जाएगा ना, फिर वो तखत उठाना पड़े, ले जाना पड़े, लाना पड़े। उससे अच्छा थोड़ा अभी से ही थोड़ा सा कष्ट भोग लोगे, मुंह पर मास्क लगा लोगे, हाथ को धोते रहोगे, डिस्टेंसिंग बनाकर चलोगे, थोड़ा सा दूरी बनाकर चलोगे तो हो सकता है थोड़ा बच जाओ, पर नहीं। भगवान शिव लेकर जा रहे हैं नंदी पर बिठाकर, तू चल मैं तुझे ले जाऊं। नंदी पर देवराज थे, शिवजी नंदी का मुख पकड़े थे। नंदी का मुख पकड़कर भगवान शंकर जब लेकर चले तो देवराज ने एक प्रश्न किया भगवान भूत भावन भूतेश्वर से। लिंग पुराण कहती है, क्या कहते हैं देवराज कि हे भोलेनाथ, आप मुझे लेकर जा रहे हो, मैंने शिव महापुराण की कथा को 2 क्षण श्रवण करा, उसका फल मुझे मिला कि कैलाश धाम मिला। भगवान शंकर कहते हैं उससे बड़ा भी पुण्य तुझे प्राप्त हुआ कि तू बेलपत्री की छांव में प्राणों को त्यागा। फिर वही स्कंद पुराण का संवाद आ गया। बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है, उस जड़ के अंदर 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। 68 करोड़ तीर्थ बेलपत्री के पेड़ के नीचे रहते हैं। 68 करोड़ तीर्थ मात्र बेलपत्री की छांव में, बेलपत्री के नीचे विराजमान होते हैं। अगर आपके मन में कभी कभी भाव उत्पन्न हो जाए ना कि मेरे को कहीं तीर्थ करने जाना है और अभी मौका नहीं मिल रहा, तीर्थ जाने का अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और अभी सब दूर बीमारी फैली हुई है, कहीं नहीं जा सकते, तो जब लॉकडाउन हट जाए, बीमारी समाप्त हो जाए और तीर्थ जाने का मन करे तो किसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे 5 मिनट जाकर बैठ जाओ। और जप लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितने बैठे हो टीवी के सामने प्रेम से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितने टीवी के सामने बैठे एक बार फिर से बोलो, श्री, साथ में बोलो, आगे आगे नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब तुम्हारा मन करे मुझे चारों धाम जाना है, जब तुम्हारा मन करे कि मुझे काशी जाना है, जब तुम्हारा मन करे मुझे उज्जैनी जाना है, जब तुम्हारा मन करे कि मुझे ओमकारेश्वर, मुझे सोमनाथ जाना है, भीमाशंकर, बैद्यनाथ, मल्लिकार्जुन जाना है, केदारेश्वर जाना है, बस नागेश्वर जाना है, थोड़ी देर के लिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाओ। 68,000 तीर्थ सब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे विराजमान। जब शिव कह रहे हैं, देवराज तेरे प्राण छूटे, मना नहीं है तेरे प्राण छूटे, पर तेरे प्राण जहां छूटे वो बेलपत्री का वृक्ष था। और अब तुझे यहां नहीं रहना है, अब तुझे कैलाश पर रहना है। तो कैलाश पर क्यों? शंकर भगवान बोलते हैं ये मृत्यु लोक जो है ना, पृथ्वी, ये भूमि जो है ना, ये मेरी निवास स्थली है, ये मेरा घर है। इसलिए शंकर भगवान ने, भगवान विष्णु ने जब कहा था, भगवान विष्णु जब शंकर भगवान से बोले कि मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं, तब शंकर भगवान बोले आ जाओ। तो भगवान विष्णु पृथ्वी से एक हाथ ऊपर पांव रखकर चल रहे थे। तो शंकर जी ने पूछा तुम पांव जमीन पर क्यों नहीं रखते, पृथ्वी पर रखो। शिव जी, मैं पांव पृथ्वी पर नहीं रखूं। क्यों? नहीं 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 नहीं, मैं पांव पृथ्वी पर नहीं रख सकता। आखिर क्यों? शंकर भगवान से भगवान विष्णु कहते हैं पूरी पृथ्वी पर छोटे छोटे कंकर नजर आते हैं, हर कंकर में मुझे शंकर नजर आते हैं। जब कंकर में शंकर दिखेगा तो मैं पृथ्वी पर पांव कैसे रख सकता हूं? शिव जी बोले, भाई नारायण भगवान विष्णु से बोले, है नारायण, अगर आप इतनी दूरी बनाकर रखेंगे तो फिर हमारे करीब में कौन आएगा? हम चाहते हैं कि आप हमसे मिलकर रहें, हम आपसे एक क्षण की दूरी सहन नहीं कर सकते।
आप हमसे चिपक जाएं, लपट जाएं, आप हमसे रम जाएं, हम आप में रम जाएं। कुछ ऐसा कर दो, शंकर जी कह रहे हैं नारायण कुछ ऐसा कर दो कि शंकर नारायण से दूर नहीं रहे, नारायण शंकर से दूर नहीं रहे, ऐसा कुछ कर दिया जाए। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा एक काम हो सकता है कि आप सांप बन जाओ। भगवान विष्णु ने पूछा मैं सांप बन जाऊं क्यों? शंकर भगवान कहते हैं सांप बन जाओगे तो मैं गले में आपको डाल कर रखूंगा, आप मुझसे चिपके रहोगे, मैं आपसे चिपका रहूंगा, आप मुझसे लगे रहेंगे, मैं आपसे लगा रहूंगा, दूरी नहीं रहेगी एक क्षण की भी। और भगवान विष्णु सर्प बन गए, भगवान विष्णु सांप बन गए, सांप बने भगवान शंकर ने। भगवान विष्णु जब सर्प बने और सर्प बनकर भगवान शंकर ने अपने गले में भगवान विष्णु को धारण कर लिया। आज भी शंकर भगवान के गले में जो सांप पड़ा हुआ है वो सांप केवल सर्प नहीं है, वो भगवान विष्णु का ही एक अवतार है, वो भगवान विष्णु का एक स्वरूप है। शंकर भगवान के पूरे शरीर पर 6 सांप हैं। कितने सर्प हैं? 6। एक जो गले में है वो भगवान विष्णु का अवतार, 2 हाथ में, 2 भुजा पर, एक कमर में जो सर्प नजर आता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विशारा, सामरी बारी, 2 तली और देव। शिव जी की 5 लड़कियां। शंकर भगवान के पूरे शरीर पर 6 सर्प हैं, 5 लड़कियां और एक भगवान विष्णु का स्वरूप, भगवान विष्णु का प्रतिबिंब, भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप। 6 सर्प भगवान के शरीर। अब देवराज कैलाश पर पहुंचे, पूछा कि यह संपूर्ण मृत्युलोक आपका है? भगवान बोले हाँ। देवराज ने एक प्रश्न और किया, अगर संपूर्ण मृत्युलोक आपका है तो ये सुख और दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट मनुष्य जो भोगता है, मनुष्य जो भोग रहा होता है, ये सुख दुख, ये कष्ट मानव जो भोग रहा है, क्या आपके द्वारा दिया गया है? भगवान शंकर उसी समय पर देवराज से कहते हैं, देवराज अगर मनुष्य सुख और दुख को भोग रहा है, मनुष्य अगर सुख और दुख के इस चक्र में गिरा हुआ है, तो ये सुख और दुख, ये तकलीफ कोई देवी देवता किसी को नहीं देते। भगवान शंकर कहते हैं ये मनुष्य के कर्म का दंड है जो मनुष्य को भोगना होता है, मनुष्य को भोगना होता। फिर वही बात आ गई, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और ये हमारे द्वारा नहीं है। ये सुख ये दुख मनुष्य का स्वयं का, मानव शरीर के स्वयं का सुख और दुख है, ये मनुष्य को स्वयं से प्राप्त है। जैसा वो कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल भोगना पड़ता है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। देवराज गए कैलाश, समय आया एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचूला देवी। बिंदुक भी थे ब्राह्मण, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित होकर चोरी करना, धन एकत्रित करना और उस धन को लाकर अपनी पत्नी को देना, और पत्नी भी उस धन को सत्कर्म में ना लगाकर गलत कर्म में लगा देना, गलत कर्म में उसको लगा देना। एक निवेदन पहले भी करा, आज फिर कहते हैं, पति का नाम केवल पति है,
पर धर्मपत्नी का नाम धर्मपत्नी है। तुम्हारे नाम के आगे धर्म जुड़ा हुआ है, नारी के नाम के आगे धर्म जुड़ा हुआ है, पुरुष के आगे धर्म नहीं जुड़ा। जब तुम्हारा पति कमा कर लेकर आए, धन लेकर आए और तुम्हारे हाथ में लाकर दे तो फर्ज तुम्हारा है, तुम्हें पूछना चाहिए इतना कमा कर लेकर आ रहे हो, ईमानदारी से बोलना, गलत तरीके से तो नहीं कमा रहे हो। कमाओ, परिवार चलाना है। स्वयं शास्त्र भी कहते हैं कि परिवार को चलाना है तो देखो मृत्यु लोक में आए हो तो झूठ भी बोलना पड़ेगा, बेईमानी भी करना पड़ेगी, कपट भी करना पड़ेगा, छल भी करना पड़ेगा। परिवार को चलाने के लिए बेईमानी, छल, कपट सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। करो, पर आटे में नमक के बराबर करो। पूरा आटा खारा हो जाए ऐसा मत करना कि खा भी ना सको। करो। आज जो पूरे भारत की भूमि पर कहीं ऑक्सीजन के लिए, कहीं इंजेक्शन के लिए, कहीं दवाई के लिए ये जो कर रहे हो, 10 रुपए की चीज़ को 50 का कर दिया, 50 की चीज़ को 500 का कर दिया, 500 की चीज़ को 5000 का कर दिया, 5000 की चीज़ को 25000 का कर दिया, 25000 की चीज़ को 30000 का कर दिया। सामने वाला व्यक्ति को अगर बचना है, अपने पति को, अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को बीमारी से बचाना है तो वो तुमको कैसे भी पैसा लाकर, बेचकर, निचोड़ कर